अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह अब तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इल्म हिजा हुरूफ तहजी के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने हर्फ की तारीफ, हुरूफ तहजी की तरतीब, हुरूफ तहजी की तादाद, जिसमें हमने देखा था कि कहीं 50, कहीं 51, कहीं 52, कहीं 53 मुख्तलिफ क़वाइद नवीसों की मुख्तलिफ राय जो अब भी एक इख्तिलाफ बना हुआ है। और साथ ही साथ हमने उन हरूफ को देखा था जिनसे लफ्ज़ की शुरू और इब्तिदा होती है या जिनकी सौत नहीं बदलती है। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हुरूफ शम्सी और कमरी। तो चलिए देखते हैं कि हुरूफ शम्सी और कमरी किन हुरूफ को कहा जाता है। दोस्तों, अरबी में हुरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक शम्सी और दूसरा कमरी। जैसे कि हम जानते हैं अरबी हुरूफ तेजी की तादाद 28 है, 28 कुल तादाद 28 है, जिसमें यहां पर 14 कमरी और 14 शम्सी हुरूफों को तहत इनको दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया। अब ये हुरूफ शम्सी कौन से हैं, हुरूफ कमरी कौन से हैं, क्यों इनको शम्सी कहा जाता है, क्यों इनको कमरी कहा जाता है, इसके मुताबिक हम आज तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं अरबी में अस्मा के साथ तखसीस के लिए अलिफ लाम लगाया जाता है और अरबी इमले में कहीं यह पढ़ा जाता है, कहीं पढ़ा नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं किन हुरूफ के साथ अलिफ लाम को पढ़ा जाता है और किन हुरूफ के साथ अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता। हम शम्सी और कमरी हुरूफ से पहले दोस्तों मैं अलिफ लाम के मुतालिक आपको चंद बातें बताऊंगा जिससे हमें शम्सी और कमरी हुरूफ समझने में आसानी होगी। देखिए, अलिफ लाम, यहां पर जब अलिफ लाम को देखते हैं अरबी में इस अलिफ लाम को मारूफ बिल लाम कहते हैं, जो एक कलमे की किस्म है। और इस अलिफ लाम में अलिफ मुतारिक जबकि लाम साकिन होता है और इस अलिफ को हमज़तुल विस्ल कहा जाता है और लाम को लामे तारीफ। जैसे हम जानते हैं अरबी में अलिफ पर कोई जब हरकत लगती है, चाहे जेर हो, जबर हो, जेर हो या पेश हो या वो साकिन हो, किसी किस्म की हरकत लगती है तो वो बजाय अलिफ के यहां पर हमजा पढ़ा जाता है, बगैर किसी हरकत के वो अलिफ पढ़ा जाता है। अब देखिए यहां पर अलिफ पर जबर लगी है, उसको हमज़तुल विस्ल पढ़ा जा रहा है और लाम को यहां पर लामे तारीफ कहते हैं। और साथ ही साथ इस लाम तारीफ की बड़ी अहमियत है। जैसे अब मैं यहां पर एक लफ्ज लिखूंगा किताब। अब किताब ये तो इसमें नकीरा है, अरबी में क्या होता है, इसमें नकीरा को मारूफा बनाने के लिए लाम तारीफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लाम तारीफ यहां पर उसको लाम तारीफ लगा देंगे जो साकिन है, लेकिन लाम तारीफ लगाने के लाम तारीफ के तहत इसको मारूफा बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ लाम तारीफ लगाने से उसको पढ़ने में दिक्कत पेश आती है, इसलिए उसके साथ यहां पर हमज़तुल विस्ल का इस्तेमाल किया जाता है जो एक मुतारिक हर्फ होता है। जब यह मुतारिक हर्फ अलिफ लाम यहां पर लगाया जाता है तो जैसे हम देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है, अल किताब, यानी किताब जो नकीरा थी अल के जरिए उसको मारूफा बनाया गया। जैसे इंग्लिश में द आर्टिकल इस्तेमाल होता है
पर्टिकुलर किसी चीज की निशानदेही के लिए। इसी तरह अरबी में अल का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। और जब इस अलिफ लाम से पहले कोई और हर्फ या लफ्ज आता है तो यहां पर अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, अलिफ अपनी हरकत खो देता है और वो अलिफ बजाय हमजा के अलिफ बन जाता है। जैसे मैं लिखूंगा, अब देखते हैं, ज़ालिकल किताब, जो आयत है ज़ालिकल, अब ज़ालिकल, अगर क के बाद अलिफ आ रहा है तो अलिफ यहां पर अलिफ की हरकत तब्दील हो जाती है, वो हमजा के बजाय अलिफ कहलाता है। इस तरह यहां पर अलिफ से पहले जो हर्फ है मुतहरिक होता है उसके साथ यहां पर लाम को मिलाकर पढ़ा जाता है, वो अलिफ लाम की बजाय क्या कहलाता है, ज़ालिकल, ज़ालिकल किताब, यानी काफ के साथ लाम को यहां पर मिलाकर पढ़ा जाता है। और अलिफ यहां पर हमजा के बजाय क्या, वो सिर्फ अलिफ रह जाता है और लाम का तलफ़ुज़ में लाया जाता है, इसलिए ज़ालिकल किताब कहते हैं। अब देखिए इसके तहत हम हुरूफ शम्सी और कमरी को यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। अब आता है हुरूफ शम्सी। जैसे मैं अरबी हुरूफ की तादाद 28 है जिसमें 14 शम्सी हैं। अब इस लफ्ज को देखिए यहां पर अशम्स, अशम्स में अलिफ लाम इमले में लाया गया है, लेकिन यहां पर अशम्स में लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जा रहा, लाम को तलफ़ुज़ में नहीं लाया जा रहा, लाम को साकित किया जा रहा है। अब यहां पर अलिफ को शीन के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा है, अश शम्स, और शीन पर क्या है, शीन पर क्या है, तशदीद है और शीन एक मुतहरिक हर्फ है। तो अशम्स में अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, इसलिए उन हुरूफ को जो अलिफ लाम में लाम के तलफ़ुज़ के बगैर तलफ़ुज़ को, लाम के तलफ़ुज़ को साकित किए हुए यहां पर मुशद्दद हर्फ के साथ पढ़ा जाता है, उसको हम शम्स हुरूफ कहते हैं। इसलिए उसका नाम अशम्स दिया गया है, शम्स के साथ लाम लिखा गया है लेकिन अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन उसको तलफ़ुज़ में नहीं लाया जाता, इसलिए उनको हम शम्सी हुरूफ कहते हैं। अब देखिए उसकी तारीफ क्या है, वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा जाता है मगर लाम को तलफ़ुज़ में अदा नहीं किया जाता, जबकि लाम के बाद वाला हर्फ क्या होता है, वो मुशद्दद होता है, मुशद्दद यानी तशदीद वाला होता है। अब देखिए यहां पर वो कौन से हुरूफ हैं जो हुरूफ शम्सी कहलाते हैं, जो तादाद में 14 हैं, वो ये हैं तीन, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तुआ, जुआ, लाम और नून। ये 14 हुरूफ ऐसे हैं जब भी इन हुरूफ के साथ अलिफ लाम लिखा जाता है तो लाम को तलफ़ुज़ में नहीं लाया जाता। अब देखिए यहां पर मिसाल के तौर पर अद्दार, अस्समद, कमरुद्दीन, अब्दुर्रहमान, अज़ीमुश्शान, बितरतीब वगैरह। यहां पर अद्दार में अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जा रहा, अलिफ को दाल के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा है जो कि एक मुशद्दद हर्फ है। अद्दार, अस्समद, यहां पर लाम को लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, अस्समद स्वाद के साथ जो मुशद्दद हर्फ है। कमरुद्दीन, अब कमरुद्दीन में यहां पर जैसे हम ज़ालिकल किताबों में देखा कि अगर अलिफ से पहले कोई मुतहरिक हर्फ आता है तो अलिफ यहां पर हमजा, जो अरबी के कायदे के तहत हमजा कहलाता है, वहां पर वो अलिफ बन जाता है, वो उस पर कोई अलामत नहीं होती, अलिफ भी यहाँ पर लिखा जाता है लेकिन उससे पहले का जो हर्फ है उससे अलिफ लाम को यहाँ पर अदा नहीं किया जाता, बल्कि उससे पहले जो हर्फ आया उसके साथ मुशद्दद हर्फ से मिलाकर उसको पढ़ाया जाता है। जैसे रे को यहाँ पर दाल के साथ पढ़ा जा रहा है, कमरुद्दीन, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान में भी दाल के साथ, रे के साथ दाल को मिलाकर मुशद्दद हर्फ के साथ मिलाकर और अलिफ लाम को यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा है। अज़ीमुश्शान, अज़ीमुश्शान में भी अलिफ लाम का इस्तेमाल हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। बितरतीब,
इसमें भी अलिफ लाम का इस्तेमाल हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं दाल शमसी हर्फ है, स्वाद शमसी हर्फ है, रे शमसी हर्फ है, दाल और शीन शमसी हर्फ, ते शमसी हर्फ। तो इससे मालूम होता है कि जब भी शमसी हर्फ के साथ अलिफ लाम को लाया जाता है तो लाम को तलफ़ुज़ में साक़ित किया जाता है। लेकिन हमें यह मालूम रखना चाहिए कि अलिफ लाम शमसी हरूफ के साथ अलिफ लाम में लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, यानी अलिफ लाम को लाया जाता है लेकिन वो तलफ़ुज़ में नहीं लाया जाता। अब देखिए उसके बाद हरूफ कमरी। हरूफ कमरी की तादाद है 14। तो हरूफ कमरी किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है अल कमर। अभी अल कमर में अलिफ लाम लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा रहा है, इसीलिए अल कमर से यहाँ पर कमरी हरूफ नाम दिया गया। वो अब देखिए तारीफ क्या है उसकी, वो हरूफ जिनमें अलिफ लाम लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, लिखा और पढ़ा भी जाता है। और एक कमरी हरूफ में लाम को तलफ़ुज़ में अदा किया जाता है। जैसे शमसी हरूफ में लाम को तलफ़ुज़ में अदा नहीं किया जाता, लेकिन कमरी हरूफ में लाम को अदा किया जाता है। अभी कमरी हरूफ कौन से हैं जिनके साथ लाम लगता है तो लाम के साथ कमरी वो लाम को तलफ़ुज़ में अदा करते हैं? यहाँ पर देखिए अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, कॉफ, काफ, मीम, वाव, हा और या। अभी इनको मिसालें कि इन हरूफ के साथ लाम लग रहा है, लाम को लगाया जा रहा है, तो लाम को क्या कह रहे हैं कि इसके तहत तो इसको लाम को तलफ़ुज़ में अदा किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए अल कलम, कलम काफ कमरी हरूफ है, तो काफ के साथ अगर अलिफ लाम लिखा जा रहा है तो यहां पर उसको तलफ़ुज़ में लाम को तलफ़ुज़ में लाया जा रहा है। अल कलम, अल हिलाल, हे भी यहाँ पर कमरी हरूफ है। अल गज़, गैन कमरी हरूफ, यहाँ पर अल के साथ अल लिखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। अल अमीन, अलिफ कमरी हरूफ, यानी कमरी हरूफ के साथ अलिफ लाम लिखा जाता है तो पढ़ा जाता है। अल फारूक, फे कमरी हरूफ। इब्नुल वक्त, यहाँ पर वाव कमरी हरूफ। अबुल कलाम, काफ कमरी हरूफ। तो जिन हरूफ के साथ कमरी हरूफ के साथ अगर अलिफ लाम लिखा जाता है तो लाम का तलफ़ुज़ अदा किया जाता है। और यहाँ पर इब्नुल वक्त में देखें, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि अलिफ से पहले कोई मुतारिक हर्फ आता है तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाता बल्कि उससे पहले हर्फ के साथ उससे लाम को मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे इब्नुल वक्त, नून के साथ यहाँ पर लाम को मिलाया जा रहा है, लाम को तलफ़ुज़ में लाया जा रहा है, लाम के तलफ़ुज़ का लाम का इजहार किया जा रहा है। तो इब्नुल वक्त, अबुल कलाम, अबुल कलाम में यहाँ पर अबुल पर पेश बे पर पेश आती है अबुल कलाम। अलिफ भी यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता, वो भी पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो वादेला का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर अबुल कलाम काफ के साथ यहाँ पर अलिफ लाम को तलफ़ुज़ में अदा किया जाता है। दोस्तों हरूफ कमरी के लिए यहाँ पर एक लफ्ज़ मैंने एक कवायद की वीडियो में देखा था अरबी के, तो वहाँ पर उन्होंने अलिफ लाम जो कमरी हरूफ हैं उसके लिए एक जुमला तरतीब दिया है जिसमें तमाम कमरी हरूफ शामिल हैं। अगर वो जुमला हमें याद हो जाए तो हम आसानी से कमरी हरूफ को याद रख सकते हैं। जैसे हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। अगर इस जुमले को देखेंगे तमाम 14 के 14 हरूफ जो कमरी हरूफ हैं इस जुमले में शामिल। तो ये जुमला अगर हम याद रखेंगे तो तमाम कमरी हरूफ में बआसानी याद रख सकते हैं। और शमसी हरूफ को याद रखने का एक तरीका यह है कि शमसी हरूफ जोड़ियों में आते हैं, अगर हम उनको जोड़ियों में याद रखें तो बआसानी याद हो सकते हैं। जैसे ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ात, त्वा, ज़ा, लाम, नून। लाम नून को छोड़ देंगे, बाकी की जो हरूफ हैं वो जोड़ियों में आते हैं। हम हरूफ शमसी को जोड़ियों के तहत बआसानी याद रख सकते हैं। आखिर में दोस्तों
आपको एक बात और बता दूं कि उर्दू में इस अलिफ लाम को अलिफ लाम तरकीबी कहते हैं। अलिफ लाम तरकीबी, ये अलिफ लाम तरकीबी जो शमसी और कमरी हरूफ के इजहार के लिए आता है, क्योंकि उर्दू में ऐसे अल्फाज भी हैं जिसमें अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अल्ताफ, अल्ताफ है, अलमास है। अभी अल्ताफ और अलमास में देखिए यहाँ पर अल्ताफ में भी अलिफ लाम लाया गया है, अलमास में भी अलिफ लाम लगाया गया है, लेकिन ये अलिफ लाम दरअसल लफ्ज़ के असल जुज़ हैं। अगर हम इस अलिफ लाम को लफ्ज़ से निकाल देंगे, लफ्ज़ के अपने कोई मायने नहीं रहते। अभी अलिफ लाम से लाम निकालेंगे, तौफ, तौफ कुछ नहीं। इसी तरह अलमास से अल निकाल देंगे, मास कुछ नहीं। यानी ये लफ्ज़ के असल जुज़ होते हैं, इनको हम अलिफ लाम तरकीब नहीं कहते। अलिफ लाम तरकीब वही अलिफ लाम कहलाते हैं जो हरूफ शमसी और कमरी से जुड़े होते हैं या फिर अलिफ शमसी से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि हरूफ शमसी वो हैं जिसमें अलिफ लाम में लाम का तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, जबकि कमरी हरूफ में अलिफ लाम लिखा जाता है और लाम का तलफ़्फ़ुज़ में इज़हार किया जाता है। तो आज यहीं पर इसी पर अपनी बात का इक्तफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।